व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू जायका विद ज़ैनब। तो चलिए आज हम बनाएंगे गुजरात की बहुत ही फेमस डिश ऊंधियो। इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ पेशेंस एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और इसी तरह का अगर आपको ऊंधियो घर पे बनाकर तैयार करना है तो आपको मेरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप कम्प्लीटली फॉलो करनी होगी। तो आप भी इसी तरह का ऊंधियो आसानी से घर पे बना सकते हैं और इस सर्दियों में इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मुठिया बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप गेहूं का आटा ले लिया है, 3/4 कप बेसन लिया है। यहाँ पे मेथी को मैंने अच्छी तरह से पहले तो वॉश किया, फिर इसे अच्छे से चॉप किया। ये 1 कप जितना है। साथ में हम धनिया पत्ती ले लेंगे, इसे भी मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है, 1 कप जितना है। मेजरमेंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखे हैं। हरा लहसुन अगर आपके पास है तो ले लें, नहीं तो आप यहाँ पे हरी प्याज डाल दें। 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट बना के डाल दें। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच सेसम सीड्स डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। 2 चम्मच भर के मैं यहाँ पे शुगर ले रही हूँ, चीनी ले रही हूँ, उसे डालेंगे आप तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच नमक या नमक आप स्वाद के हिसाब से डाल दें। 2 चम्मच मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं डालूँगी नींबू का रस। 1 बड़ा मैंने नींबू ले लिया है और उसका अच्छे से हमें रस निकाल लेना है। गया जो हमारा नींबू का रस। इसके बाद हम डालेंगे 1 पिंच ऑफ सोडा, बस जितनी आपके 2 उंगलियों में चुटकी में आता है सोडा उतना ही डालना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी हमें अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है। अभी पानी नहीं डालना है क्योंकि मेथी जो है वो भी पानी रिलीज़ करता है थोड़ा थोड़ा। तो जितना इसके अंदर पानी है उसी के साथ हमें अच्छी तरह से पहले इसे मसल लेना है। और फिर अगर आपको लगे तो 1 चम्मच जितना पहले पानी डालें। ये देखिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच पानी डाला है और अच्छी तरह से हमें इसे गूंद लेना है। बेसिकली एक आटे का जो डो बनता है उस तरह से बना लेना है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से बन के तैयार है। अब जो है इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स कर लेने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे हाथों पे हल्का सा तेल लगा लें और इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। तो इस तरह से आप बॉल बना के इसे इस तरह का लंबा एक शेप दे देंगे तो जो मुठिया है वो बिल्कुल आसानी से बन के तैयार हो जाएगा आपका। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे जो मुठिया है वो बना के तैयार कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल है। अभी हमें इसे फ्राई करना है। तो एक मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है। तेल को हमें सबसे पहले अच्छे से गरम कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से गरम हो जाएगा। फिर हमें मुठिया इसके अंदर डालनी है और जो फ्लेम है उसे हमें लो पे कर देना है, ताकि जो अंदर तक के जो उसका जो पकना है वो बराबर से हो जाए। अभी इनिशियल स्टेज पे हम इसे टच नहीं करेंगे, ऐसे ही इसे थोड़ा सा शेप फॉर्म होने देंगे। नहीं तो अक्सर क्या होता है, अगर आप इमीडिएटली इसे टर्न करते हैं तो जो मेथी है वो पूरी खुल जाती है और मुठिया अक्सर टूट जाते हैं। क्योंकि हमने सोडा डाला था, 1 पिंच ही डालना है हमें, वो भी आपको ध्यान रखना है। नहीं तो अगर आप ज़्यादा सोडा डाल देंगे तो यहाँ पे जो सारी मुठिया है वो टूट जाएगी और तेल जो है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का जो ये देखिए मुठिया बन के तैयार है। तेल हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, मेथी बिल्कुल भी नहीं छूटी है। और इसे आपको 4 से 5 मिनट तक अलटते पलटते आसानी से इसे आपको फ्राई कर लेना है। ये तेल को भी हमें जाने नहीं देना है। अब सारे वेजिटेबल्स हम इसी में फ्राई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ची वेजिटेबल्स ले लेते हैं, जो कि है यहाँ पे आलू। मैंने 2 आलू को इस तरह से डाइस कर लिया, ये देखिए। अभी हमें इसे फ्राई करना है। अगर आप आलू को इमीडिएटली फ्राई नहीं कर रहे हैं तो आपको इसे पानी में रखना है। पूरी वेजिटेबल्स अगर आप कट करना चाहते हैं तो पहले पानी में रख ले, फिर फ्राई करें। लेकिन क्योंकि हम फ़ौरन फ्राई करेंगे इसलिए मैं पानी में नहीं रख रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे हमें आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये सॉफ्ट होने लग जाए तब तक आपको करना है। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए अभी बराबर से नहीं हुआ है ये, तो हम इसे 1-2 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे, नहीं तो जो आलू है उसकी कोटिंग ऊपर से कड़क हो जाएगी लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी नहीं पकेगा। तो यहाँ पे देखिए जिसमें हमने मुठिया का जो मसाला बनाया था वही बोल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्राई किए हुए आलू। अब जो सेकंड वेजिटेबल है वो हमारी है स्वीट पोटैटो। सबसे पहले इसे पील कर लेंगे हम, बहुत आसानी से ये पील हो जाता है इस तरह से। और फिर हमें इसे राउंड शेप में कट करना है। अगेन हम यहाँ पे जो स्वीट पोटैटो है उसको इमीडिएटली फ्राई करेंगे
इसके लिए मैं इसे पानी में नहीं डालूँगी। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम बाद इसे फ्राई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सारी वेजिटेबल्स को पानी में रखें, नहीं तो ये इसका कलर चेंज कर देगा। अभी यहाँ पे देखिए स्वीट पोटैटो को इस तरह से आप राउंड शेप में कट कर लेंगे और इस तरह से मीडियम साइज़ में आपको कट करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से पक भी जाए। तेल हमारा गरम है और सारे जो स्वीट पोटैटो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगेन मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से अलटते पलटते पका लेना है। 2 या 3 मिनट लगेंगे इसे पकाने के लिए और ये काफ़ी आसानी से पक जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना है कि एकदम कड़क ना हो जाए। अगर आपको चेक करना है तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 3-4 मिनट के बाद आप इसे इस तरह से देख लें, अगर ये आसानी से ब्रेक हो रहा है, ये देखिए इस तरह से, मतलब ये बिल्कुल तैयार है। तो जो बोल में हमने आलू को निकाला था वही बोल में हम अभी स्वीट पोटैटो को भी निकाल देंगे। तो जितनी जितनी वेजिटेबल्स हम फ्राई करेंगे वो सारी हमें एक जगह रखनी है। अब ये जो है रतालू है जिसे पर्पल यैम भी कहते हैं, तो वो ले लेंगे। इसका भी हमें सबसे पहले छिलका निकाल देना है। डिस्क्रिप्शन पे मैंने मेजरमेंट्स काफ़ी अच्छी तरह से करेक्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स लिखे हैं, तो आप वहाँ से देख लें। अब ये जो इसमें बहुत मिट्टी होती है तो सबसे पहले इसे क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जो भी मिट्टी है, डर्ट है, वो क्लीन हो जाए। क्लीन होने के बाद इसे हमें अच्छे से पीसेस में कट कर लेना है। अगेन ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये पीसेस में कट हो गया है। सेम तेल में हमें इसे भी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भी फ्राई करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप इसे मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और जो पकना है इसका प्रोसेस वो भी फास्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने सूरती पापड़ी ले ली है, क्योंकि सूरती उंधियू हम बना रहे हैं तो सूरती पापड़ी की ज़रूरत है, जिसे फ्लैट बीन्स भी कहते हैं। अच्छे से पहले वॉश कर लें आप, और अगर आप चाहें तो इस तरह से अंदर से आप दाने निकाल दें। कुछ कुछ जो पापड़ियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो उसमें से दाने नहीं निकलते। जिसमें से निकल रहे हैं आप निकाल के उसको रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरे मटर ले लिए हैं और यहाँ पे ब्रॉड बीन्स ले लिए। हरे मटर और ब्रॉड बीन्स दोनों मैंने फ्रोज़न लिए हैं और ये फ्रेश है। अब इसे हम पका लेते हैं, जिसके लिए मैंने 5 बड़े चम्मच तेल लिया है। वही तेल हमें यूज़ करना है जिस तेल में हमने अभी सारी जो वेजिटेबल्स और मुठिया फ्राई की थी, क्योंकि उसके अंदर मेथी का बहुत अच्छा रस है। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच भर के लहसुन, 2 से 3 मैंने लाल मिर्चें डाल दी है। इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो फ्लेवर है वो अच्छा रिलीज़ होगा लहसुन का। अब जो सूरती पापड़ी है, मटर है और जो ब्रॉड बीन्स है, वो सब हमें अच्छे से डाल देने हैं अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मीडियम रखेंगे फ्लेम। अगर आपके पास लहसुन, जो हरा लहसुन होता है वो है, तो यहाँ पे आप ज़रूर से डालिएगा उसका वाइट पार्ट, क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर रिलीज़ होता है। आधा चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक, ये नमक आप स्वाद के अनुसार डाल दें। और यहाँ पे अगेन पापड़ियों को हमको गलाना है, इसके लिए मैंने 1 पिंच सोडा डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे से इसका जो एक फ्लेवर रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है लहसुन की वजह से। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे, पानी में ही हमको इसे अच्छे से पकाना है। पानी डालने के बाद एक अच्छा सा मिक्स कर देंगे इसको, और अब इसे हमें कवर कर लेना है। तो आप कुकर का ढक्कन बंद करें और इसकी अच्छे से 2 या 3 सीटी ले लें। 2-3 सीटी के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से दिखता है। तब तक हम एक अच्छा सा एक हरा मसाला बना के तैयार करते हैं। मैंने इसके लिए फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट लिया है, ये आधा कप जितना है। साथ में यहाँ पे डाल देंगे 1 कप भर के धनिया पत्ती, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे हरी मिर्ची का और अदरक लहसुन को मैंने अच्छे से ग्राइंड करके पेस्ट बनाया था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 1 चम्मच सेसमी सीड्स डाल देंगे। रोस्टेड और कुटी हुई मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है। 1 टीस्पून नमक इसमें भी डाल देंगे। 2 चम्मच भर के धनिया और ज़ीरे का जो पाउडर होता है वो डालेंगे। 1 चम्मच भर के यहाँ पे चीनी डाल देंगे। गरम मसाला यहाँ पे डालेंगे और साथ में 2 चम्मच भर के सौंफ का पाउडर या सौंफ, अगर आपके पास ऊंधियू मसाला है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं है तो गरम मसाले के साथ सौंफ डालेंगे तो वो भी ऊंधियू का फ्लेवर देना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मैं 2 मुठिया ले रही हूँ और इसे क्रश करके डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से डाल के खाने के लिए। 2 चम्मच भर के हम तेल डालेंगे, वही तेल यूज़ करेंगे जिससे हमने अभी सब कुछ फ्राई किया है। अभी हमें अच्छे से जो मसाला है हमें उसे कंबाइन कर देना है, या तो आप अच्छे से हाथ वॉश कर लें,
हाथों से ही आप इसे बना लें या तो चम्मच से भी आप इसे बना सकते हैं। और ये जो हरा मसाला है वो बिल्कुल हमारा बनके तैयार है। सबसे पहले हमें इसे इस वेजिटेबल्स में मैरिनेट करना है। तो ये थोड़ा सा मसाला ले लेंगे हम, और जितनी हमने स्टार्ची वेजिटेबल्स अभी फ्राई की थी उसमें इसको डाल के और अच्छी तरह से इसे हमें मसाज करके इसके अंदर मैरिनेट कर लेना है बेसिकली। तो जितना भी जो मसाले का जो फ्लेवर है वो वेजिटेबल्स में आ जाएगा। तो इसे भी हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ बैंगन ले लिए ब्रिंजॉल्स 5 से 6, इस तरह से इसके अंदर हमें 2 कट्स लगा लेने हैं। और ये जो मसाला है वो एक एक करके हमें इस बैंगन के अंदर भर देना है। ध्यान से भरिएगा क्योंकि हमें इसे अभी फ्राई करना है, तो जो मसाला है वो बाहर ना निकल जाए, तो उसका ध्यान रखते हुए हमें इसे अच्छे से पैक करके इसके अंदर सारा मसाले को बेसिकली फिक्स कर देना है। बस ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा है मसाला। सेम प्रोसेस में मैंने सारे जो बैंगन से वो तैयार कर लिए। और यहाँ पे देखिए हमारी जो पापड़ी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और काफ़ी अच्छी तरह से ये कुक हो गई है। तो इसको भी अब साइड पे कर देंगे। अब हम एक बड़ा सा कोई बर्तन लेंगे जिसका जो बॉटम है वो थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। 4 चम्मच भर के तेल डालेंगे इसके अंदर। सेम तेल यूज़ करना है जिसमें हमने सारी वेजिटेबल्स फ्राई की है। और इसके अंदर हम सारे जो ब्रिंजल्स हैं हमारे वो डाल देंगे। ऊंधियू बनाने में तेल का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो आपको ज़रा देख के चलना होगा। अब इसे हमें कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5-6 मिनट तक इसे कुक करना है। बिल्कुल इसे टच नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहें कि नीचे से ये जल रहा है, दिख रहा है अगर आपको कि ये जल रहा है, तो इस तरह से आप शेक कर सकते हैं। 5-6 मिनट के बाद देखिए काफ़ी अच्छे से जो बैंगन है वो हल्के हल्के सॉफ्ट होना शुरू हो गए। अब इसमें हम थोड़ी वेजिटेबल्स डाल देंगे जैसे ड्रमस्टिक, कैरेट और ये टिंडले। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है ऊंधिया के अंदर। ये देखिए सारी वेजिटेबल्स और बैंगन अच्छे से गल गए हैं। तो सबसे पहले हम जो लेयरिंग करेंगे वो है हमारी पापड़ी की। तो ये जो पापड़ी का हमने मसाला बना के तैयार किया था वो पूरा हम इसके ऊपर लेयर कर देंगे। बेसिकली अब हम लेयरिंग करेंगे एक एक चीज़ें जो हमने रेडी किए थे, और बस इसी तरह से जो ऊंधियू है वो बन के तैयार होगा। अब पापड़ी के ऊपर हमें लेयर करना है पूरी जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हमने फ्राई की थी, आलू है, रतालू है, स्वीट पोटैटो का जो मसाला, वो पूरा हमें अच्छी तरह से इसके ऊपर प्लेस कर देना है। अगर आपके पास कुछ हरा मसाला बचा है तो वो भी आप इसके ऊपर आप डाल दें और अच्छी तरह से उसे भी स्प्रेड कर दें। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसे डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें डाल देना है हरा बनाना, जिसे हम रॉ बनाना कहते हैं, कच्चा बनाना। मैंने एक लिया है, अगर आपको बनाना नहीं पसंद है तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर लीजिए। लेकिन ट्रेडिशनल जो ऊंधियू बनता है उसके अंदर रॉ बनाना जाता है। मैंने अच्छे से पहले वॉश किया बनाना को और फिर इस तरह से इसके स्लाइसेस किए और इसे भी इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। अब इसे हमें ढक्कन ढाक के कम से कम 2 या 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देना है। सारी जो वेजिटेबल्स है वो धीरे धीरे ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगी। आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। अब जो हमने सबसे पहला स्टेप हमारा मुठिया जो बनाया था वो सारे मुठिया हम इसके ऊपर रख देंगे और जो हरा मसाला है उसको भी धो लेंगे पानी के साथ। और जितना पानी आता है 1 कप जितना पानी आप इसमें ले लें और पूरा मसाले के साथ इसे हम डाल देंगे। जो भी बचा हुआ मसाला है बेसिकली वो यूज़ हो जाएगा क्योंकि वो बहुत फ्लेवरफुल है। अब इसे हमें ढक्कन बंद करके 2 मिनट तक पकने देना है। तो जो मुठिया है वो भी सॉफ्ट हो गई है और आप देख सकते हैं तेल रिलीज़ हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से परफेक्टली बन चुका है। तो हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। अगेन यहाँ पे ग्रीन लहसन है तो ग्रीन लहसन डालें या हरी प्याज से आप इसे डेकोरेट करें। ये देखिए ये जो ऊंधिया है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं आपको इसे अभी, ये वैसे हिलाते नहीं हैं लेकिन बिकॉज़ मैं आप लोगों को शूट करके दिखा रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से ये बनता है। ये ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता है, ना ही ये ड्राई होता है। बेसिकली ये सेमी लिक्विडी ऊंधियू बन के तैयार होता है। तो ये देखिए आप लोगों के लिए मैंने सूरती ऊंधियू बहुत ही स्पेशल वे में एंड ईजी मेथड के साथ बताया है किस तरह से आप घर पे आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल कम वेजिटेबल्स के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट ऊंधियू घर पे आप बनाइए। मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होममेड फूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।